नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मध्य प्रदेश द्वारा बैठक आयोजित। जिले के समस्त मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें संगठन के माध्यम से प्रदेश के मुखिया बहनों के लाडले भाई से आग्रह करती हैं कि आपके द्वारा 11 जून 2023 को भोपाल में आंगनबाड़ी सम्मेलन में की गई घोषणा में मानदेय वृद्धि आपसे लगाई हुई उम्मीद से बहुत कम है, क्योंकि हमारी बहनों द्वारा विगत माह 15 मार्च 2023 से हुई हड़ताल के दौरान आपके द्वारा माननीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी के माध्यम से यह आश्वासन दिया गया था कि बहुत जल्द ही हम पंचायत आयोजित कर प्रदेश की सभी बहनों को बुलाकर मांगों को पूरा कर दिया जाएगा और आपने जो सोचा है उससे भी अच्छा दिया जाएगा। अतः आपके इस प्रकार के आश्वासन से मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति संघ के बैनर तले बैठी प्रदेश के सभी जिलों की बहनों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी थी, किंतु आपका हम बहनों को अनदेखा करते हुए एक मंच को महत्व देकर घोषणा कर मिनी कार्यकर्ता बहनों की ओर उपेक्षा मन को अत्यंत दुखी कर देने वाला है। आपकी घोषणा के अनुसार कार्यकर्ता मिनी कार्यकर्ता सहायिकाओं को पूर्व में मानदेय से काटी गई है राशि को पुनः देते, जिसके अनुसार हुए इतनी ही अतिरिक्त राशि देकर मानदेय वृद्धि की घोषणा की गई। आज करो, अभी करो। मिनी कार्यकर्ता विसंगतियां खत्म करो। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका विसंगतियां खत्म करो। समान वेतन समान कार्य। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहने और मिनी कार्यकर्ता सहायिका बहने तत्पर हमेशा संघर्ष करते हैं। में जो 1500 बड़े थे उसका एरिया न देते हुए मात्र 3000 की घोषणा करके क्या बहनें खुश है? कोई बहनें खुश नहीं है। और यदि हड़ताल के समय भी हम लोगों से झूठे वादे किए थे कि आपका हड़ताल का पैसा नहीं कटेगा, और ये वादे यदि हमारे पूरे नहीं करते हैं तो आने वाले चुनाव में मंत्री जी को हम बता देंगे कि आपने क्या किया और आप क्या करेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। अब इतने पे ही माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बहनों के बारे में सोचे। यदि वो हमारे साथ सौतेला व्यवहार करते हैं तो हम भी फिर बहनें सौतेली रहेगी। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या है पूरा मकसद इसका? आपका परिचय दीजिए। रामेश्वरी मिश्रा, मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन भोपाल। हम लोग 2018 से मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो हम लोगों की घोषणा की थी उनके निवास पर बुलवा करके हम लोग सड़कों पे उतर कर इतना संघर्ष किया। सारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका और मिनी कार्यकर्ता सभी को मिलकर के इतना संघर्ष किया है, परंतु मुख्यमंत्री महोदय जी ने 8 अप्रैल 2018 को घोषणा किए थे कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जब रिटायर होंगी तो 1 लाख रुपए देंगे और सहायिकाओं को 75,000 देंगे। परंतु मुख्यमंत्री महोदय जी ने तब की घोषणा की हुई आज तक पूरी नहीं की, और फिर अभी 11 जून को घोषणा कर दी है। हम लोगों ने मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन ने समय समय पर 2-2 महीने का मानदेय कटवा के अपना आंदोलन किए हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के हक पे बात किए हैं। परंतु मंत्री महोदय जी, क्योंकि विभाग का मंत्री महोदय भी वही है और मुख्यमंत्री महोदय भी वही है, तो हम मंत्री अगर होते हमारे विभाग के तो हम उनके पास जाके अपनी बात कहते, परंतु मुख्यमंत्री महोदय जी ने अपने पास में ये सब रखा हुआ है और हमारे लिए कुछ सोच भी नहीं रहे। मिनी कार्यकर्ता है तो मिनी कार्यकर्ता क्या है, सहायिका और कार्यकर्ता का दोनों काम कर रही है, तो मेरे ख्याल से तो उनको दुगना मानदेय मिलना चाहिए। और महंगाई बढ़ाते ये कहते हैं कि हमने 5 से 10 हजार कर दिया, तो इतनी महंगाई में बताइए, हर चीज महंगाई के अनुसार दूसरे लोगों का तो बढ़ते जा रहा है, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मिनी कार्यकर्ता सहायिकाओं का मानदेय क्यों इतना कम? और अभी जो है उन लोगों ने प्रमोशन के बजाय डिमोशन कर दिया मानदेय पे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 13,000 दिया तो मिनी कार्यकर्ताओं को भी 13,000 दिया जाए, और जो लाडली बहना का लाभ जो दिया जा रहा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। तो हम ये मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय जी बिना किसी बंधन के, न किसी आदेश के
कार्यकर्ताओं की पूरी 1000 रुपए का लागू किया जाए। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, अगर इन पे ये लोग नहीं मानते हैं कार्यकर्ताओं की बातों को, तो उग्र आंदोलन करने के लिए मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन बिल्कुल बाध्य रहेगा और इसी भोपाल में आंदोलन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। महोदय जी चाहते हैं कि चुनाव से पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कोई उग्र आंदोलन ना हो, तो हम लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय एक जैसा बना दें और विसंगतियां हटा दें। 2023 में चुनाव भी हैं, क्या यदि आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या सरकार के खिलाफ भी जाएंगे? हम सरकार के खिलाफ जाएंगे, पुरजोर तरीके से जाएंगे, क्योंकि हमको सिर्फ वोट बैंक बना के रख दिया है सरकार ने। जब भी वोट का टाइम आता है तो घोषणा करते हैं परंतु देते नहीं है। और 2000-3000 रुपये बढ़ाना कोई बढ़ाना ही होता है। देना है तो न्यूनतम वेतन मान दो, 18 से 25,000 दो या नियमित करो। बिल्कुल भी लाभ नहीं मिला है और उसके पश्चात कहा गया था कि आप लोग ये हड़ताल स्थगित कर देंगे तो आप लोगों की महापंचायत बुलाएंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, जो हमारे महिला बाल विकास के मंत्री जी भी है। लेकिन आज दिनांक तक कोई महापंचायत नहीं बुलाई गई, केवल बीएमएस संगठन, मजदूर संगठन को बुलाकर वहाँ पे एक तरफा घोषणा कर दी गई। सिर्फ घोषणा करने से नहीं होता, अगर उन्होंने घोषणा करी है तो उसी समय से लागू करे। और जो उन्होंने हमारा 22 फरवरी 2018 में शाहजहानी पार्क में एक आंदोलन हुआ था, उन्होंने जब कांग्रेस की सरकार थी तो माननीय हमारे शिवराज जी ने आकर हमारे मंच में ये कहा था कि अगर मेरी सरकार होती या फिर मेरी सरकार अगर तुरंत मध्य प्रदेश में बनती है तो मैं आप लोगों का ये 1500 रुपए एरिया सहित लौटाऊंगा। वो कहाँ गए? ये झूठे झूठे वादे करते हैं। अगर माननीय महोदय जी हम लोगों से झूठा झूठा वादा करते हैं तो हम भी, अगर चुनाव के पहले उन्होंने हमारी बातें नहीं मानी तो आने वाले चुनाव में इसका नतीजा हम बिल्कुल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनको दिखाई देंगे, बिल्कुल देंगे। और जो हमारी मिनी कार्यकर्ता है उनके साथ जो इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसको बिल्कुल बंद किया जाए, उनको मैन कार्यकर्ता बनाया जाए, क्योंकि जो मैन कार्यकर्ता काम करती वही मिनी कार्यकर्ता भी काम करती। तो दोनों को समान कार्य समान वेतन दिया जाए, क्योंकि हम हर विभाग का अन्य विभागों का काम करते हैं। इतना काम करने के बाद भी सरकार हम लोगों को क्या समझ के रखी है? अगर एक मकान बनाते तो उस नींव को भरने के लिए एक मिस्त्री जो नींव भरता हो, अगर उससे इमारत मजबूत नहीं होगी तो आगे चल के इमारत गिर सकती है। उसी प्रकार ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है जो हर बच्चों की नींव को संभाल के रखती है, बनाती है और आज उसे राजगद्दी में बिठाती है। तो हमारा माननीय महोदय जी से ये निवेदन है कि एक तो आप हमारे महिला बाल विकास मंत्री हैं और हमारे पूरे मध्य प्रदेश के मुखिया बने बैठे हुए हैं, तो आपका ये दायित्व है कि इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हमारे महिला बाल विकास की जो टीम है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी कार्यकर्ता, इनको समान कार्य समान वेतन दिया जाए। और मैडम, जैसे 2023 में चुनाव से पहले कोई निर्णय नहीं आया तो क्या चुनाव में असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल दिखेगा। और ये पूरी मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी कार्यकर्ता ये डंके की चोट में करके दिखाई। कितनी सहायिका और कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगे? 1.5 लाख करीब है हमारे। क्या असर पड़ा 2023 के चुनाव में बातें मानी? क्यों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी कार्यकर्ता, उनका परिवार, उनका रिश्तेदार पूरा है, एक एक परिवार एक एक संपर्क में रहते हैं। पूरा गांव का गांव हमारे साथ है। पूरा पलट करके रखेंगे। अभी एक बड़ा सम्मेलन सीएम साहब ने करा था, कुछ घोषणा भी करी थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, वो आपके लिए किसके लिए? माननीय महोदय जी तो हमेशा ही घोषणा करते हैं, किस घोषणा में खरे उतरे। हम तो सिर्फ उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने 22 फरवरी 2018 में हमारे पंडाल में शाहजहानी पार्क में आकर घोषणा की थी कि आपका जो 1500 रुपए की कटौती की गई है, हम उसको अगर हमारी सरकार आती है मेरियत सहित आपको तत्काल वापस दे, तो उनका तो ये झूठा साबित हो रहा है घोषणा। और 2018 में उन्होंने रिटायरमेंट बहनों के लिए भी कहा था कि 1 लाख कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा और 75,000 सहायिका को। कहाँ गया? उस बीच में हमारी बहनें जो रिटायर हुई हैं कटोरा लेके भीख मांग रही हैं। क्या माननीय महोदय जी हमारे मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं, उसके बाद ये नारियों के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं, हमारी महिलाओं के साथ शोषण कर रहे हैं? क्यों? अगर उन्होंने चुनाव के पहले हमारी बातें, हमारी शर्तें नहीं मानते हैं तो इसका नतीजा उन्हें बहुत तरीके से भोगना पड़ेगा। जय हो, जय हो। सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्मरणीय समाचार न्यूज। नमस्कार।